हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये भैया दूज का एक कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। बहुत सोचने समझने वाली कहानी है गुरु बहना लोग। इस कहानी को पूरा सुनिए और समझिए, अपने श्री गुरु से ज्ञान लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरु भाई गुरु बहना, एक राजा थे, एक रानी थी। उनको एक ही लड़का और एक लड़की थी। तो लड़की की शादी हो गई, अपने घर चली गई। लड़का का शादी हो गया, अपने घर रहती थी। तो राजा रानी तो कुछ दिन बाद ख़त्म हो गए, तो बहू बेटा रहते थे और लड़की अपने घर रहती थी। जब लड़की अपने घर रहती थी, अब गुरु भाई गुरु बहना, अब जो भौजाई थी तो वो नाग से फंसी थी। अब ये राजा साहब, राजा का लड़का तो राजा न रहेगा। अब ये राजा साहब अपना बाहर चले जाते थे काम धंधा के लिए। अब वो नाग से फंसी थी। नाग को बुलाती थी, उसको दूध पिलाती थी, सुलाती थी, बोलती बतियाती थी। जब राजा साहब आते थे तो कह देती थी अपना जाके छुप जाइए कहीं। तो नाग तो रहे किया अपना छुप जाता था। अब ऐसे चलते चलते एक दिन रानी क्या कह रही हैं कि देखिए राजा साहब बहुत बड़ा अड़ंगा है, हम लोग के प्रेम में बाधा कर रहे हैं, इनको रास्ते से हटाना है। तो नाग कह रहा है ठीक है, तो बोलिए क्या करना है, हमसे बोलिए। तो कहीं देखिए राजा साहब जब जाएंगे, राजा साहब कुआं पर नहाने जाते हैं। कुआं पर जब नहाने जाएंगे तो इनके जूता में बैठ जाना, और जब नहा के जूता पहनेंगे तो पैर में डस लेना। जब डस लेंगे तब तो ये मर ही जाएंगे, तो हम लोग आज़ादी से रहेंगे। अब भैया, अब वो तो बातचीत हो गया इन लोग का, राजा को तो कुछ पता है नहीं। तो दूसरे दिन राजा जब गए कुआं पर नहाने के लिए, तो जूता उतारे अपना नहाने लगे और सांप आया उसमें बैठ गया। तो राजा का एक आदत बहुत अच्छा था कि जब भी जूता पहनते थे तो जूता उठा करके पलट देते थे, पलट के तब ठोक के तब पहनते थे, झाड़ झूर के अपना जूता तब पहनते थे। और जब राजा जूता को पलटे तो उसमें से नाग निकल के भागने लगा। और नाग जब निकल के भागने लगा तब तो ले जूता 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 मार करके नाग को मुआ करके ले जाके बबूर के पेड़े पर टांग दिए। घर आए तो बहुत उदास बैठे थे। तो रानी कर रही है क्या हुआ राजा साहब बड़ा उदास है? तो कहें क्या बताएं, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। तो कहें क्या हुआ? कहें ऐसा है कि जब हम कुआं पर नहाने गए तो एक नाग आकर के हमारे जूता में बैठा था। तो हमारा आदत है कि जब भी हम जूता पहनते हैं तो अपना झाड़ के तो पहनते हैं। तो जब जूता पलटे हैं तो वो भागने लगा, तो हम मार दिए। तो कहें हाँ मार दिए, तो फिर क्या किए? और डसा नहीं ना आपको? तो कहे नहीं डसा तो नहीं। कहे मार के क्या किए? कहे मार के बबूर के पेड़ पर टांग दिए हैं। तो कहे अच्छा। तो रानी कही अच्छा। तो वहाँ तो उनका जान निकलने लगा कि हमारे नाग को मार दिए। अब ये अपना बनाती हैं खिलाती हैं। राजा जब चले जाते हैं अपना नौकरी पर, तो जाती हैं उसको लिया करके नाग को 7 टुकड़ा करके और 7 जगह रख देती हैं। 7 टुकड़ा करके 7 जगह रख देती हैं गुरु भाई गुरु बहना। अब देखिए, एक ठो अपने फुक्ती में चुराती हैं, एक ठो अपने जूड़ा में चुराती हैं, एक ठो चूल्ही में चुराती हैं, एक ठो मोनिया में चुराती हैं, एक ठो झपिया में चुराती हैं, एक ठो दिया में चुराती हैं। ऐसे ऐसे करके 7
गुड़िया बोटी बोटी काट काट के रखी रहती हैं, सब चुरा देती हैं। और जब राजा साहब आते हैं तो कहती हैं कि ये राजा साहब, आज देखिए एक ठो कहानी बुझाएंगे आपको, और आज नहीं बुझ पाएंगे तो आपको भार में झोंकवा देंगे। यदि के आप बुझ जाएंगे तो हम झोंकाएंगे, जो नहीं बुझ पाएगा वो भार में झोंकाएगा, हम नहीं बुझ पाएंगे तो हम झोंकाएंगे, आप नहीं बुझ पाएंगे तो आप झोंकाएंगे। तो कहें कौन सा कहानी है भैया, ये कहानी बुझौलिया कब से आ गया, बुझाइए। तो कहें देखिए बूझना पड़ेगा। तो कहें बूझने लग रहेगा, बूझेंगे, पहले बुझाओ तो कह रही है पिया पिया का हमारी ला, 7 गुड़िया काटीला, कुछ जूरा कुछ फुकती, कुछ दियना जरे सारी रतिया, कुछ चूल्हा कुछ मोनिया, कुछ झपिया, कुछ दियना जले सारी रतिया। तो कहे ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है भैया, ये तो औरतों का कहानी कैसे कैसे बुझाती हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कहें तब हम आपको भार में झुकवा देंगे। तो कहें ऐसे कैसे झुकवा देंगी, झुकवाना है झुकवाना, लेकिन कब झुकवाओगी, जब भैया दूज बीत जाएगा, भैया दूज बीत जाएगा, हम अपने बहन से भेंट करके आ जाएंगे, तब झुकवाओगी, भैया दूज के बाद झुकवाओगी। अभी तो भैया दूज आ रहा है, अपने बहन से हम भेंट करने जाएंगे, भेंट करके आएंगे, झुकवा देना। तो कहें कि अच्छा ठीक है। तो कहें शायद कि हमारा बहन उसको बूझ ले। तो कहें चलिए चलिए, कुछ आप बूझ लिए हैं, कुछ आपका बहन बूझ लेंगी, बूझेंगी नहीं, आपकी बहन भी नहीं बूझ पाएंगी। तो ठीक है, हम जाएंगे अपने बहन से भेंट करके आएंगे, अब भैया दूज बीत जाएगा, आप छोड़ दीजिएगा। ऐसे कह के बात टल गया। अब राजा चल दिए अपने बहन से भेंट करने। अब बहन से भेंट करने गए, अब चल दिए, जाते 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 जाते, पहले के ज़माने में गुरु भाई गुरु बहना कोई सवारी नहीं रहता था, लोग पैदल ही आते जाते थे, कितना ही दूर रहे पैदल आए जाए। उसके बाद तो मान लीजिए कि थोड़ा साइकिल वाइकिल हो गया, नहीं तो बहुत दूर दूर तक लोग खाली पैदल ही जाते थे। अब पैदल जाते जाते बहुत जंगल झाड़ी सब पड़ता था। तो अब जब और आगे बढ़े हैं जंगल की तरफ, तब से शेर गरजने लगा, कहे आपको खा जाएंगे, आपको खा जाएंगे। तो कहें देखिए शेर महाराज, आप माता के वाहन हैं, हमको खाइए मत, हम अपने बहन से भेंट करने जा रहे हैं, अब भेंट करके आ जाएंगे तो आपको मांस का लोना देंगे, हमको मत खाइए। तो कहें ठीक है। तो शेर खड़ा हो जाता है और चले जाते हैं। और आगे जब जाते हैं तो अब वहाँ गंगा माई हलने लगती हैं, लहरा देती हैं, बाढ़ आ जाता है। गंगा माई कहती हैं हम तुमको बहा ले जाएंगे। तो कहते हैं हे गंगा मैया, सबको तारने वाली आपे हैं, सारी दुनिया को तारने वाली आप हैं, आप महेश्वर शिव के जटा में रहने वाली हैं, महेश्वर शिव के हम शिष्य हैं, हमको बहाइए मत, हम अपने बहन से भेंट करके आएंगे तो आपको पेरी चढ़ाएंगे। कहे ठीक है जाइए। अब और आगे बढ़ते हैं, जब अपने बहन के गांव के नज़दीक आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सा दीवार उनके ऊपर गिरने लगता है। कहता है हम गिरा के आपको दाब देंगे इसमें। तो कहते हैं देखिए ये गिरही माता का दीवार है, ये गिरही माता का दीवार है, इस गिरही में कितने लोग पूजा पाठ करते होंगे, कितने शिव गुरु को मानते होंगे, कितने भाई बहन रहे होंगे। तो ये भैया दूज जा रहा है, थोड़ा तो दया कीजिए, हमको दबाइए मत, गिर करके हम आएंगे तो आपको खंभा लगवा देंगे, दीवार को खंभा लगवा देंगे। तो दीवार भी कह दिया ठीक है। अब जाते हैं वहाँ, जब जाते हैं तो जब बैठ जाती हैं गोधना कूटने के लिए बहन लोग,
तो वहाँ जब आई जोड़ने लगती हैं, रुई ऐपन से आई जोड़ाता है, तो जब आई जोड़ने लगती हैं तो भाई से नहीं बोला जाता। अब आई जोड़ते समय ही भाई उनका वहाँ पहुँचे, कह रहे हैं दीदी 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 चिल्ला रहे हैं, दीदी सुन ही नहीं रही हैं, और सुन भी रही हैं तो बोलना नहीं है। अब चिल्लाते चिल्लाते तो अब उनका जब आयु नहीं पूरा हो रहा है और ये चिल्लाना नहीं बंद कर रहे हैं, और उनका जब चिल्लाना बंद हुआ तो इनका आयु भी पूरा हो गया। आई बना करके तब कह रही हैं क्या हुआ भैया, काहे चिल्ला रहे हैं, काहे इतना घबराए हुए हैं, हम आपका आई जोड़ रहे थे ना, आपका आई जोड़ रहे थे, आज भैया दूज का दिन है तो आपका आई जोड़ रहे थे, ऐसे नहीं बोल रहे थे। आई जोड़ते समय भाई से नहीं बोला जाता। चलिए घर चलिए, घर ले आके जाती हैं, पूजा स्थल से अपने घर ले आके जाती हैं, तो अड़ोस पड़ोस से पूछती हैं कि आज बहुत दिनों के बाद मेरे भाई आए हैं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं कि जल्दी खाना बन जाए, अच्छा खाना बन जाए। तो अब कोई मजाक कर दिया कि अरे बहुत दिन के बाद भाई आए हैं तो ऐसा कीजिए कि घी में चावल डाल दीजिए और दूध में पूड़ी छान दीजिए, हो जाएगा पूड़ी खीर। तो कहीं अच्छा। अब आई घर पे, अब घी में चावल डाल देती हैं और दूध में पूड़ी छानती हैं, न इधर पूड़ी छनाता है न उधर खीर चूरता है। तो बहुत घबरा जाती हैं। तो फिर भाई को भी भूख लगा है, भाई कह रहा दीदी कैसा खाना बना रही है, कैसा खाना बना रही है कि तुम्हारा खनवे नहीं बन रहा है। तो कहे क्या करे भैया, एक लोग से पूछने गए पड़ोस में कि जल्दी से कौन खाना बनेगा, तो कहीं कि घी में चावल डाल दो, दूध में पूड़ी छान दो। तो कहे अरे पगली, तू पगली पगली रह गई, घी में कहीं चावल चूरता है और दूध में कहीं पूड़ी छनाता है। दूध में चावल डालो और घी में पूड़ी छानो तब ना खीर पूड़ी बनेगा, और तू पागलों वाला काम कर रही है। चलो दूध में चावल डालो और घी में पूड़ी छानो, खीर पूड़ी तुरंत तैयार हो जाएगा। फिर उसी तरह की जैसे भाई कहा वैसे की, खाना तैयार हो गया, खीर पूड़ी बन गया, सब लोग पूरा परिवार खा पी लिया, सब लोग सोया। लेकिन भाई को नींद नहीं लग रहा है। तो कह रही हैं क्या भैया आपको नींद नहीं लग रहा है, काहे भाभी का याद आ रहा है का? कहे नहीं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा समस्या हमारे आगे खड़ा हो गया है, हम क्या बताएं आपसे। कहे क्या हुआ भैया बताओ, तो बताओ क्या बात है। तो कहें कि ऐसा है भैया, तुम्हारी दीदी तुम्हारी भाभी एक तो कहानी सुनाई है, और कहानी हमको बूझ नहीं पाए, हम बूझ नहीं पाए। वो कही है कि यदि कहानी नहीं बूझ पाएंगे तो आपको हम भार में झुकवा देंगे। तो हम कहे कि हम अपने बहन से भेंट करके आ जाएंगे, अब भैया दूज बीत जाएगा तो तू हमको भार में झुकवा देना। तो हम वही भैया दूज बिताने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए आपके यहाँ आए हैं, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम भार में झोंका जाएंगे दीदी, अब क्या करें। तो कहे अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, बहन के रहते भाई भार में कैसे झोंकाएगा। चलिए हम देखते हैं कौन सा कहानी है, हम बुझेंगे कहानी, आप नहीं बुझ पाए हैं, कौन सा कहानी बुझाई थी बताओ तो। तो कह रहे हैं कि अरे ऐसे कही कि पिया पिया कह मारी ला, 7 गुड़िया काटी ला, कुछ जूरा कुछ फुकती, कुछ चूल्हा कुछ बोरसी, कुछ मोनिया कुछ छपिया, कुछ दिए ना जले सारी रतिया। ऐसे ऐसे हमसे बुझाई है, हमारे पल्ले नहीं पड़ा और हम नहीं बूझ पाए, तो कहीं की झोंक देंगे भाल में। तो हम के भाल में झोंकना, लेकिन दीदी से भेंट करके आएंगे तो कहीं इसी समय उठिए भैया, हम लोग चला जाए इसी समय, इस समय चल देंगे हम लोग, सुबह होते होते पहुंच जाएंगे और उनका हम कहानी बूझ लेंगे। अब वहाँ से भाई बहन दोनों लोग को नींद नहीं आया, दोनों लोग चल दिए। जब आने लगे तो दीवार गिरने लगा, तो दीवार को खंभा लगवाए, दीवार को खंभा लगवाए
अब फिर और आगे आए तो गंगा माई हलरने लगी, गंगा माई लहरा देने लगी, जैसे सावन भादों में उमड़ती है गंगा कि कुछ भी रहे तो बहा ले जाए। तो फिर उमड़ने लगी तो गंगा माई को पियरी चढ़ाए, गंगा माई को पियरी चढ़ाए, गंगा माई आशीर्वाद दी, अपने पेटा में चली गई। फिर और आगे आए तो बाघ गरजने लगा, तो बाघ को मांस का लोना दिए, तो बाघ भी, मैया जी का बाघ था, वो भी आशीर्वाद दे के चला गया। तो भाई बहन दोनों लोग आए, तब भी सवेरा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा मंदिर शिव गुरु का पड़ा और वहाँ पोखरा था, बहुत अच्छा जगह था। तो ये लोग कहे कि चलिए यहीं पर आराम कर लिया जाए भैया थोड़ा सा, तब चला जाएगा। अब वहीं भैया तो थके थे, भैया लेट गए, भैया लेट गए तो उनको नींद आ गया। अब बहन सोई तो उसको नींद नहीं आया, लेटे तो दोनों लोग लेकिन नींद नहीं आया बहन को। बहन को चिंता है कि मेरे भाई को कैसे भार में झोंक देगी। तो वहाँ पोखरा पर गुरु भाई गुरु बहना पूरे गांव की लक्ष्मी इकट्ठा होती हैं, जो सबके घर घर लक्ष्मी जलती हैं, सजौती जलाया जाता है तो हाथ जोड़ा जाता है, जय हो लक्ष्मी माई, मेरे घर में दया कृपा बरसाए रखना, मेरे घर में अन्न धान का कमी न हो, अन्न धन का कमी न हो। दीपक जला करके ऐसे हाथ जोड़ते हैं और मांगन भी मांगते हैं। तो घर घर की लक्ष्मी सब इकट्ठा हुई पोखरा पर। तो कोई कह रहा है कि अरे हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ दुइये प्राणी हैं, जल्दी से खा पी के दिया बुता देते हैं, सो जाते हैं, हम आ गए, हम खाली हो गए। तो कोई आता है तो कहता है अरे हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा प्राणी हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ थोड़ा देर होता है भाई, सब लोग खा पी लेगा, सोने जाएगा तबे न बंद करेगा बत्ती, तब हम आए हैं। अब कोई कह रहा है कि अरे हमरे यहाँ तो सब दिनवा भर सोते हैं, रतिया भर जागते हैं, हमको फुर्सत नहीं मिलता, जब फुर्सत मिलता है तो बंद करते हैं तो हम आते हैं। ऐसे ऐसे सारी लक्ष्मी अपना अपना बात बतिया रही हैं। अब पीछे से एक लक्ष्मी आई तो बहुत बुरा बदबू कर रहा था उनका शरीर पूरा। तो सब लोग कह रहा है का बहनी तू कहाँ रही कि इतना बदबू कर रहा है तुम्हारा शरीर। तो कह रही हैं क्या बताएं बहन लोग, आप लोग पूरे गांव की लक्ष्मी इकट्ठा हुई हैं, हम तो जहाँ रहते हैं ना तो दुइये प्राणी तो हैं वहाँ। अब वो लक्ष्मी जी पूरी कहानी सुनाने लगी। कहीं दो प्राणी हैं वहाँ, जो रनीमा थी सांप से फंसी हुई थी, और सांप को लहका दी कि राजा को डस लो। और राजा को जब सांप डसने चला, जूता में जाके बैठ गया, सांप डसने चला तो राजा साहब उसको मार करके बबूर के पेड़ पर टांग दिए। तब बबूर के पेड़ पर से गई उतार के ले आई, उसको 7 गुड़िया काट दी, 7 टुकड़ा करके, और कुछ जूरा, कुछ फुकती, कुछ मोनिया, कुछ छपिया, कुछ चूल्हा, कुछ बोरसी और कुछ दियना जले सारी रतिया। तो दियना में तो हम ही जल रहे थे, और वही दियना में वो सांप का बोटी डाली थी, तो बदबू नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो वही में दिया में डाली थी, ये लिए हमारा शरीर बदबू कर रहा है। कहे कि यदि हमारा कहानी नहीं बुझ पाएंगे, अपने राजा साहब को कहानी बुझाई है। तो कई पिया पिया का हमारी ला 7 गुड़िया काटिला, कुछ मुनिया, कुछ झपिया, कुछ जूरा, कुछ फुकती, कुछ दियरा जले सारी रतिया, ऐसे कहानी बुझाई है। राजा साहब बुझ नहीं पाए हैं। अब राजा साहब कहे हम हार तो गए, लेकिन हम अपने बहन से जा रहे हैं भेंट करने, बहन से भेंट करके आएंगे, भैया दूज है, अब बहन से भेंट करके आएंगे, भैया दूज बिता के आएंगे, तब हमको भार में झोंकवाना। तो भाई गया है बहन से भेंट करने, हमको वही दिया में डाली थी, ऐसे हम बदबू कर रहे हैं। और राजा साहब के कहनी बुझौले बा, राजा साहब अपने बहन के भेंट करे गैल बायन, यदि के जब राजा साहब आ जाएंगे तो उनको भार में झोंकवा देगी। तो इतना सुन करके बहन तो एकदम आग बबूला हो गई कि अरे ये तो ऐसा ऐसा
पूरा कहानी लक्ष्मी माता बता दी है। चलो भैया उठो, जल्दी उठो भैया, जल्दी उठो भैया। तो कहे क्या हुआ बहन, जरा सा तो अभी नींद आया है। तो कहे नहीं भैया उठो, अब चलो हम उनका कहानी बूझ लेंगे। अब हमको पता चल गया है, लक्ष्मी माता सब बात बता दी हैं। तो कहे अच्छा चलो। तो वहाँ से दोनों भाई बहन चले, घर पहुँचे तो पीढ़ा पानी लेकर के आती हैं। पहले के ज़माने में ये पलंग गद्दा रजाई कुर्सी मेज नहीं न था। लोग कोई मेहमान आता था तो उसको पीढ़ा रखते थे बैठने के लिए और पानी लिया करके देते थे। हाँ, गुड़ चीनी कुछ देते थे पानी पीने के लिए, पीढ़ा रखते थे बैठने के लिए। पीढ़ा पानी लेकर के आई ननद के लिए। तो ननद कही चलिए रखिए पीढ़ा पानी अपना, ये पीढ़ा पानी का ज़रूरत नहीं है, पहले तू कहानी बुझाओ। कौन सा कहानी मेरे भाई को बुझाई हो कि मेरा भाई नहीं बुझ पाया तो उसको भाड़ में तू झुकवाने जा रही हो, पहले कहानी बुझाओ। तो कह रही हैं कि चलिए चलिए, कुछ भाई बूझ लिया, कुछ बहन भी बूझ लेगी, आपका बूझेंगी मेरा कहानी। ये कहें पहले बुझाइए, तो पहले बुझाइए कौन सा कहानी है। तो कह रही हैं कि अच्छा ठीक है, जब जिद कर रही हैं तो लो सुना रहे हैं। पिया पिया कह मारी ला, 7 गुड़िया काटी ला, कुछ चूल्हा कुछ बोरसी, कुछ मोनिया कुछ छपिया, कुछ जूरा कुछ फुकती, कुछ दिए ना जले सारी रतिया। यही कहानी है। तो कहीं अच्छा यही कहानी है। अब उनका साड़ी पकड़ के खींच दी, साड़ी पकड़ के खींची, एक ठो लत से उम्र से गिर गया, एक ठो उनका जूरा खींच ली तो एक ठो उसमें से निकल गया। अब फिर गई एक ठो चूल्ही में से निकाल के ले आई, एक ठो बोरसी में से निकाल के आई, एक ठो मोनिया में से निकाल के आई, एक ठो छपिया में से निकाल के आई, एक ठो दिया में से निकाल के आई। 7 बोटी लिया करके 7 पीस काटी थी, 7 पीस जगह रखी थी, 7 जगह से लिया करके गुरु भाई गुरु बहना अब उनके आगे रख दी भौजाई की। कही लो देखो कि अब कौन हारा, अब तो हम भी जीत गए, मेरा भाई भी जीत गया, अब कौन झुकाएगा भाड़ में। तो नहीं बोली कुछ, कहे भैया अब आप झोंकिए इसको भाड़ में। तब जो कहानी बुझाई थी रनीमा वही भाड़ में झोंकाई। भाई बहन जीत गए, भाई बहन जीत गए। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो भाई बहन जीत गए, अब भाई बहन का प्रेम व्यवहार बना रह गया, वैसे सारी दुनिया के भाई बहन का प्रेम व्यवहार बना रहे जीवन भर। अब भाई दूज के कोई भाई बहन ना बिछड़े, हमेशा अपने भाई बहन का प्रेम बना रहे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक कहानी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर बोलें। नमस्कार।